नमस्कार, मैं इनके सिंह। दोस्तों, एज़ यूजुअल हमारे उपराष्ट्रपति ने फिर से मोदी के का गुणगान किया है, वंदना की है और उनको बताया है कि वो कितने महान व्यक्ति हैं। ज़रा सोचिए, ये लगातार हर हफ्ते एक ना एक हमारे उपराष्ट्रपति की जो ताज़ा आया है, वो ये है केंद्रीय नेतृत्व में भारत राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। नर और इंद्र, नरेंद्र नाम ने सब कुछ सब कुछ बना दिया है भारत को। नर और नरेंद्र के माने यानी नरेंद्र नाम ने सब कुछ संभव कर दिया है। जरा सोचिए, नर और इंद्र नरेंद्र ने सब कुछ संभव कर दिया है। ये वही उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले, करीब 9 महीने हुए और ये हर हफ्ते बोलते हैं। तो अभी 9 महीने पहले याद होगा आपको कहा था कि गांधी महापुरुष थे, मोदी युग पुरुष है और अगर आज भी गांधी होते तो वो कहते नरेंद्र मोदी जी, मैंने तो प्रयास किया था, आपने उसको परवान चढ़ा दिया। मतलब गांधी भी नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते। कुछ इस तरह का ये उद्गार है। आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा रही है। राजाओं के चारण होते थे, ये कवि होते थे, भाट होते थे और ये उनकी बिरदावली गाया करते थे। नरेंद्र मोदी के शासन में भी कुछ इस तरह के लोग पैदा हुए हैं जो बिरदावली गाते हैं, बताते हैं हमारा राजा कितना वीर है, कितना महान है। और ये राजाओं को सुखकर लगता है, मोदी जी को भी सुखकर लगता होगा। तभी तो देश का संवैधानिक पद ग्राहक, जिसने संवैधानिक पद ग्रहण किया हो, वो अगर हफ्ते में एक बार जहां भी जा रहा है, वो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति, वो इस तरह की अगर बातें कर रहा है तो हम उसे क्या माने? ये चारण या भाट वाला रोल नहीं है तो और क्या? और ये आप जानते हैं कि पाणिनि ने इसके बारे में कहा था, चारण की परिभाषा दी थी। मतलब ये उस समय से चला आ रहा है, तो मोदी जी ने कोई नई बात नहीं की है। और अगर नर और इंद्र मिला के नरेंद्र, सोचिए जरा कि और वही नरेंद्र मोदी भारत को किस ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। ये बात हमारा उपराष्ट्रपति, जो कि संवैधानिक पद पर ही नहीं बैठा है बल्कि राज्यसभा का पदेन सभापति, ये वो कह रहा है जिससे अपेक्षा की जाती है वेस्टमिंस्टर सिस्टम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि वह बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स से दूर हो। लेकिन ये चरण वंदना जिस तरह हो रही है, उसको देख के शर्म आती है कि क्या कोई उपराष्ट्रपति इतना नीचे हो सकता है? नर और इंद्र, नरेंद्र, और नरेंद्र है तो साथ फिर कहना ही क्या है। तो फिर हमने अगला सोचा कि जगदीप धनखड़, तो जग में हमारे धनखड़ जी दीप लेके घूम तो रहे हैं, जग में मोदी का दीप लेके घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी दुनिया में सूर्य की तरह हैं और हम धनखड़ जग में दीप लेके घूम रहे हैं। जगदीप भी तो वही माँ बाप ने नाम रखा होगा तो सही रखा होगा, जगदीप। तो दीप लेके मोदी का घूम रहे हैं हमारे उपराष्ट्रपति। कितना कितनी शर्मनाक बात है। संविधानिक मर्यादा को कुछ तो तुम पालन करो। ये संवैधानिक मर्यादा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के एक कुछ तो सेम्बलेंस होंगे, कुछ तो मर्यादा होगी। जिस तरह चरण वंदना कर रहे हैं, ये ताजा है नर और इंद्र। गांधी का आपको बताया। इसके पहले इसके पहले था कि साथ 2014 में एक रॉकेट छूटा और 2014 के पहले बड़ा ही भारत की स्थिति खराब थी, डेस्पोंडेंसी थी, नैराश्य भाव था। अचानक 14 में नरेंद्र मोदी आते हैं और एक रॉकेट छूटता है और अब वो रॉकेट एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर गया है। मतलब वो वेलोसिटी जिससे कि ग्रेविटेशनल पुल आपको खींचता है, उससे वो निकल चुका है। अब वो आगे ही जाएगा और देखिएगा भारत कहाँ जाएगा। ये बात इन्होंने कही थी। बहरहाल, अभी ये 19 सितंबर की बात है। एक ताजा देखिए, यूपी सैनिक स्कूल में गए थे गोरखपुर में, हमारे चीफ मिनिस्टर भी थे, जिन्होंने अभी फिर तिबारा कहा है कि साथ रहोगे, लड़ोगे तो कटोगे, एक साथ रहोगे तो बचोगे, नहीं तो कटोगे।
ये फिर दोबारा कहा है और ये भी कहा है कि जब एक साथ होते हो तो मंदिर बनता है और जब अलग अलग हो जाते हो तो काट दिए जाते हो और मंदिर नहीं बनता है। ये वही योगी जी थे जो हमारे जगदीप धनखड़ जी के साथ थे। और वहां पे क्या कहा मोदी की प्रशंसा में, बताया कि साहब याद करिए $1 बिलियन सिर्फ हमारे पास रह गया तो हमने सोना बेचा था, सोने की चिड़िया हुआ करते थे और हमें सोना बेचना पड़ा अपने को सरवाइव कराने के लिए। ये कहा उन्होंने और कहा आज क्या हालत है, आज हमारे पास $680 बिलियन है। मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर भी इतना हल्ला नहीं करता होगा, मंत्री भी नहीं करता होगा जितना हमारे जगदीप धनखड़ जी करते हैं। और आगे उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है और मोदी जी ने इसको कहां पहुंचा दिया, तो मोदी जी की विरुद्धागली उन्होंने वहां कही। लेकिन वो सब एक अलग है। अभी उन्होंने ये दमन दीव में जो कहा है और इंद्र माने नरेंद्र, इसके पहले अभी गए थे ये एलिफिस्टन कॉलेज मुंबई में। वहां पे आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा था, कहा था कि एजेंसियां अपना काम बखूबी कर रही हैं और संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को अपनी मर्यादा अपनी सीमाएं पहचानना चाहिए वरना उपाध्येयता खो देते हैं। जरा गौर कीजिएगा एक एक सेंटेंस पे। ये अभी हाँ 2 हफ्ते पहले की बात है, एलिफिस्टन कॉलेज में वो गए थे, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भवन का उद्घाटन करने गए थे आईटीआई के प्रांगण। तो वहां पे उन्होंने कहा, ये कब की बात है जब एक जज ने कहा था कि सीबीआई केज्ड पैरट पिंजरे में बंद तोता न बने। जब ये कमेंट किया था तो उसके 2 दिन बाद का ये हमारे जगदीप धनखड़ जी का ये कमेंट है जो जग में दीप चलाते हैं। उन्होंने कमेंट में कहा था कि हमारी एजेंसियां बहुत ही मेहनत से काम कर रही हैं, उनका हौसला न गिराएं और संवैधानिक पदों पे मतलब कि जजों के लिए इनडायरेक्ट इशारा था, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अपनी सीमाएं पहचाने वरना उनकी उपादेयता कम हो जाएगी, उनकी उपादेयता कम हो जाएगी। ये उन्होंने कहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट इररिलेवेंट हो जाएगा, ये उनका कहना था। और आगे क्या कहा उन्होंने, कहा था कि एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे बैठा है वहां पे जाके संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, राहुल गांधी के लिए था। जरा सोचिए कोई पॉलिटिकल लीडर भी ये बात नहीं कहेगा जो हमारा देश का उपराष्ट्रपति कह रहा, जो सभापति है, पदेन सभापति है। तो उन्होंने कहा एक आदमी जो विदेश में जाके विदेश की जमीन पे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग संविधान को अपवित्र कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी को बड़ा अपवित्र लगता है जब राहुल गांधी भारत के विकास की बुराई करते हैं, यहाँ की स्थिति जब विदेश में बताते हैं तो उसको राष्ट्रद्रोह माना जाता है। और गौर कीजिएगा अगला सेंटेंस क्या था, जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति जो जग में दीप जला रहे हैं, उन्होंने अगला दीप जलाया, युवाओं को आह्वान किया कि आप उठ खड़े होइए इन ताकतों के खिलाफ जो विदेश में जाके भारत का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय गौरव को नीचा कर रहे हैं। इसके खिलाफ कोई आपको वो वक्ता की जरूरत ही नहीं है भाजपा की। जिस तरह उपराष्ट्रपति जिन्होंने संवैधानिक मर्यादा सब कुछ की शपथ ली है और जो पदेन राष्ट्रपति जिनका मूल काम ही होता है पदेन सभापति राज्यसभा का, ये मूल काम है उनका। दरअसल उपराष्ट्रपति का काम ही यही होता है। अगर आप संविधान देखें तो राष्ट्रपति का मूल काम ही यही होता है कि वो सभा और सभापति किसी भी पार्टी का नहीं होता। लेकिन घूम घूम के मोदी की विरुद्धावली गारना, चारण की तरफ एक्ट करना, जो पुराने जमाने में चारण याद होगा चंद्रवरदाई हुआ करते थे, किस तरह वो पृथ्वीराज रासो लिखा था पृथ्वीराज के लिए, कितनी बड़ी वो करते थे, तारीफ करते थे। उसी तरह हमारे घूम रहे हैं ये लोग संवैधानिक पदों पे बैठे हुए। तो उन्होंने शिक्षा क्या दी, जगदीप धनखड़ जी की शिक्षा थी कि संवैधानिक पदों पे बैठे लोग मर्यादा पहचाने, अपनी सीमाएं पहचाने। जगदीप जी यही तो आपसे भी आप ही ने जो भाषण दिया है उसी में उसका उल्लंघन किया है। आपने जो भाषण दिया है कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग मर्यादा पहचाने, अपनी सीमा पहचाने, या आपने कहा तो था जज साहब के लिए, लेकिन लागू को आप पे होता है।
आपने अपनी मर्यादाएं पहचानी। ये चरण वंदना जो कर रहे हैं, ये आपको शोभा दे रहा है? किस तरह मोदी की बिरुदावली गा रहे हैं, किस तरह पुराने कांग्रेस शासन को आप लानत पलानत कर रहे हैं। वो कोई तो लीडर भी नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल लीडर जो पद पे नहीं है वो भी नहीं करेगा जिस तरह आप कर रहे हैं। तो ये संवैधानिक मर्यादा सिर्फ जजेस के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपने इसके आगे भी कहा कि वो रेलेवेंस लूज करे, उपादेयता खत्म हो जाएगी उनकी। जी हाँ, आपकी भी खत्म हो जाएगी। इस तरह करते रहे तो हो सकता है कोई पद तो आपको मिल जाए, लेकिन देश आपको माफ नहीं करेगा। इस पद की गरिमा इतनी न गिराइए कि हास्यास्पद हो जाए आप। कम से कम इतना नीचे ना ले आइए। तो आपने उसमें क्या कहा? उन्होंने युवाओं को आह्वान किया है कि जो राहुल गांधी वहां गए, उन्होंने बिना नाम दिए कहा कि विदेश में चले जाते हैं और वहां पे संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। उनका उद्देश्य ही होता है संविधान को तार-तार करना। ये उन्होंने कहा था। अब आप इस पे गौर कीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब है कि एक पॉलिटिकल मोदी की प्रशंसा में बिरुदावली गाना, ये सीधा इसका मतलब है कि कोशिश ये है कि हमें मोदी जी के गुड बुक में रहें। और ये चारण वंदना लगातार चल रही है तमाम जो बीजेपी। लेकिन कम से कम तकलीफ तब होती है जब संविधान की शपथ लेके संविधान के संवैधानिक पद पे बैठा, वो भी जो वेस्टमिंस्टर सिस्टम की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें वो अपर हाउस का सभापति, उससे उम्मीद की जाती है कि वो कंप्लीटली एपॉलिटिकल होगा, गैर पॉलिटिकल होगा। और वो आदमी दिन रात पानी पी पी के मोदी जी की जब प्रशंसा करता है, और प्रशंसा ही नहीं करता है, एक घृणित, एक बहुत ही गंदा सा वो लगता है। प्रशंसा के कई स्तर होते हैं। हम किसी व्यक्ति को अच्छा कह सकते हैं, लेकिन जब उसको गांधी कहें, जब कहेंगे गांधी युग पुरुष है, गांधी महापुरुष है और मोदी युग पुरुष है, तब ये लगता है कि आदमी मानव की जो एक मूल्य होते हैं उससे काफी नीचे आ गया है। और तब देख के लगता है, जुगुप्सा होने लगती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जगदीप धनखड़, कितना अच्छा नाम है, जगदीप। जरा सोचिए, नरेंद्र को नर इंद्र है और लिहाजा वो इतने बड़े हो गए हैं, तो जगदीप भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ जी को सोचना चाहिए कि माँ बाप ने जो नाम दिया है तो बड़ा प्यारा है, जगदीप, ताकि दीप जले। क्या यही वाला दीप जलाने के लिए कि मोदी की बिरुदावली गावे, मोदी की चरण वंदना करें? कभी क्रिटिसाइज किया है आपने कॉलेजियम आया तो इसी तरह कॉलेजियम को लेके आपने दिन रात बोलना शुरू किया। वो सारी चीजें जो मोदी के खिलाफ जाती हैं, उसके खिलाफ आप होते हैं। तो हकीकत ये है कि आप जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, वो हास्यास्पद, विवादास्पद भी अब नहीं रहा, अब वो हास्यास्पद हो गया है। शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जरा नीचे जाके देखिए। आप मोदी की जो चरण वंदना कर रहे हैं, ये बड़ा ही एक एक जुगुप्सा पैदा करता है। आप कहिए, आप बताइए कि क्या संख्या के टर्म्स में जो हुआ है, आप बताइए, बिल्कुल बताइए। और वो हालांकि आपका काम नहीं है। आप जब राजस्थान में चुनाव होते हैं तो हफ्ते में 3 दिन वहां पे बैठने लगते हैं। कैसा लगता है? सरकारी खर्च, संवैधानिक पद, सभापति, वो भी राज्यसभा के अपर हाउस, जिससे कि एक डिफरेंट नैतिकता की उम्मीद की जाती है और इसीलिए राज्यसभा का अस्तित्व है। वहां पे आप दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, राजीव गांधी। और वैसे आपको बता दिया जाए, आपने वकालत की होगी, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन संवैधानिक पद नहीं है, जगदीप धनखड़ जी। लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेच्यूटरी पद है, ये कानून के तहत आता है। दोनों में अंतर है। आप संवैधानिक पद है, तो आप तो मर्यादा रख नहीं रहे हैं। और अब राहुल गांधी से कह रहे हैं, और जिनको कह रहे हैं कि संवैधानिक पदों पे बैठे लोग विदेश में जाके संविधान को तार तार कर रहे हैं। संवैधानिक पद राहुल गांधी का नहीं है, वो स्टेच्यूटरी है, वो एक कानून के तहत आया है, वो भी काफी बाद में बना है। तो दूसरा, ये संविधान आपके लिए है, संविधान में आप सभापति बनाए गए हैं, तो आपके लिए उन मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है। मुझे लगता है
कि आप जितनी जल्दी, क्योंकि इतिहास आपको बहुत रूथलेस होता है। इतिहास जब आपको देखेगा तो आप सोचिए कहाँ रहेंगे। इस दौर में चरण वंदना के कम से कम थोड़ा सा तो एक नैतिक धरातल पे आप देखते हैं, इसी कैबिनेट का एक अन्य मिनिस्टर है, उसने कभी चरण वंदना नहीं की है और मोदी जी की हिम्मत नहीं कि उसको निकाल दें, क्योंकि वही परफॉर्मर है। तो आप अगर उस तरह का गरिमा रखेंगे तो क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि आप उस गरिमा को बनाए रखिए, तभी संविधान में लोगों की आस्था होगी। अगर आप जैसे लोग, ईश्वर ने क्या आपको नहीं दिया है, लेकिन इसलिए थोड़ी कि इसके आगे क्या मिलेगा, इसके लिए चरण वंदना करें। मुझे लगता है कि इस वंदना को छोड़ के अगर थोड़ी सी गरिमा होगी तो इतिहास उतना निष्ठुर नहीं होगा, उतना रूथलेस नहीं होगा, जितना अभी आप जो कर रहे हैं उसे लेकर होगा। फिलहाल इतना ही। जगदीप धनखड़ जी रहेंगे, जग में दीप जलाएंगे मोदी जी का। हम फिर आपसे मुखातिब होंगे। फिलहाल इतना ही।